मजाक सुनने में सिर्फ एक छोटी सी बात लगता है, लेकिन अगर वही मजाक किसी की भावनाओं या सम्मान को ठेस पहुंचा दे तो उसकी कीमत लाखों रुपए का जुर्माना भी हो सकती है और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मशहूर कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर मुश्किलों में फंस गए? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप देख रहे हैं पाठकराज न्यूज। कुछ महीने पहले तक इंडियाज गॉट टैलेंट सोशल मीडिया का सबसे चर्चित शो था। हर एपिसोड वायरल होता था, लाखों करोड़ों लोग देखते थे और सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी की चर्चा होती थी। लेकिन आज वही शो और उससे जुड़े कई चेहरे कानूनी विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई का भी है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, विपुल गोयल, बलराज, परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंबर पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब आपके मन में सवाल होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? दरअसल ये पूरा मामला दिव्यांग लोगों पर की गई विवादित टिप्पणियों और कोर्ट के पहले दिए गए आदेशों का सही तरीके से पालन न करने से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने साफ कहा कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोर्ट को गुमराह किया गया हो। इसी वजह से सभी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही अदालत ने ये भी साफ कहा कि यह रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी, वरना जुर्माना बढ़कर 30 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब सवाल है, ये मामला शुरू कैसे हुआ? साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई बार दिव्यांग लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, जिससे उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने समय रैना और दूसरे कॉमेडियन से कहा था कि वे हर महीने 2 चैरिटी शो करें ताकि दिव्यांग लोगों के इलाज और मदद के लिए फंड जुटाया जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ कहा था कि कोशिश की जाए कि इन कार्यक्रमों में दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया जाए, लेकिन कोर्ट का मानना है कि इन निर्देशों का पूरी तरह से पालन कभी नहीं हुआ। हालांकि समय रैना की तरफ से कोर्ट में ये भी कहा गया कि उन्होंने चैरिटी शो के जरिए करीब 9 लाख रुपए जुटाए और दिव्यांग लोगों को शामिल करने की पूरी कोशिश की थी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से एक बात कही गई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। यह सिर्फ फंड का नहीं बल्कि हमारी गरिमा का भी सवाल है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की भावनाओं को या सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए। अब जरा उस विवाद को भी याद कर लेते हैं जहां से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। फरवरी 2025 में रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में गेस्ट जज बनकर पहुंचे थे। शो के दौरान रणवीर ने एक प्रतियोगी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे लोगों को बेहद आपत्तिजनक महसूस हुआ। वीडियो वायरल हुआ, देश भर में विरोध शुरू हो गया। महाराष्ट्र और असम समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई और मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की दौड़ में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स अपनी सीमाएं भूलते जा रहे हैं? क्या कॉमेडी के नाम पर किसी का मजाक उड़ाना सही है? और क्या आने वाले समय में यूट्यूब और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए और सख्त नियम बनाए जाने चाहिए? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।